बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वो डिस्कस अबाउट एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेसेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ इट सो मूव्स दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस। अब हम इसको समझेंगे। वी हैव ऑलरेडी seen that linear momentum plays an important role in translational motion of bodies. Similarly, another quantity known as angular momentum has important role in the study of rotational motion. Translation motion में हम linear momentum को डिस्कस कर चुके हैं और linear momentum की जो इम्पोर्टेंस है इसी तरह से रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम की इम्पोर्टेंस है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया। लेट ये हमारे पास एक पार्टिकल है P और ये हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R है। ये जो पार्टिकल P है इसका मास हमारे पास M है और ये रेडियस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास M मूविंग विद वेलोसिटी v एंड मोमेंटम p। ये उसकी लीनियर वेलोसिटी v है और उसका मोमेंटम p है। रिलेटिव टू द ओरिजिन O इज डिफाइंड एज L इक्वल टू R क्रॉस p। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो R और p के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फिर R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट रिलेटिव टू द ओरिजिन। R हमारे पास क्या है कि उसका पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी हम मैग्नीट्यूड को देखेंगे कि जब ये क्रॉस प्रोडक्ट हम ओपन करेंगे तो ये आर पी साइन थीटा के इक्वल होगा हमारे पास। अब ये जो लीनियर मोमेंटम है P ये एम वी के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होगा एम आर वी साइन थीटा और थीटा हमारे पास एंगल है आर और वी में। वी हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। द डायरेक्शन ऑफ एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय आर एंड पी। क्रॉस प्रोडक्ट से हम देखें तो ये जो आर और पी की प्लेन है इन दोनों पे नॉर्मल होगा एंगुलर मोमेंटम। अब ये देखें, ये हमारे पास आर है, ये आर की डायरेक्शन है और ये पी की। आर को पी की तरफ क्रॉस करवाएं तो राइट हैंड रूल से आर और पी की जो प्लेन है इन पे नॉर्मल यहाँ पे इस तरह से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन ऑफ एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय आर एंड पी and its sense is given by the right hand rule of the vector product। ये हमने इसकी डायरेक्शन को पढ़ा। अब यहाँ पे देखें इस डायग्राम में कि जो बॉडी है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक। तो ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो R और V। तो ये जो थंब है ये इंडिकेट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम को। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड होगी। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड और जाउल सेकंड। तो ऐसा यूनिट जो एंगुलर मोमेंटम के है वो जाउल सेकंड है। किस तरह से कि जो मास है इसके यूनिट है केजी, रेडियस के मीटर और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड। तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जब हम सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर और सेकंड, और ये न्यूटन मीटर और सेकंड, और न्यूटन मीटर हमारे पास जाउल के इक्वल होगा और साथ में ये सेकंड, तो जाउल सेकंड इसके यूनिट होंगे। इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन द एंगल बिटवीन आर एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी इज 90।
हम बता रहे हैं कि पार्टिकल P अगर किसी सर्कल में मूव करेगा जिसका रेडियस r है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो r और उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री का होगा। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जैसे इस डायग्राम में देखें, ये बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये इसका रेडियस हमारे पास r है और ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो r और v में यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। अब साइन 90 हमारे पास 1 होता है, तो ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा mv/r, और जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू r ओमेगा। अब वेलोसिटी की इस वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा mr² ओमेगा। तो ये है वैल्यू हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की। ये हमारे पास मास ऑफ द बॉडी है, r उसका रेडियस है जिस सर्कल में मूव कर रहा है, और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। नाउ कंसीडर अ सिमेट्रिक रिजिड बॉडी rotating about a fixed axis through the center of mass as shown in figure। अब इस बॉडी को हम कंसीडर करते हैं, जो ये इसका एक्स ऑफ रोटेशन है, ये एंगुलर इसकी वेलोसिटी है, ये बॉडी रोटेट कर रहा है। ईच पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट द सेम एक्सिस in a circle with an angular velocity omega. The magnitude of the angular momentum of the particle of mass mi is mi/vi/ri। तो इसका जो ith पार्टिकल है वो भी इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ith पार्टिकल का जिसकी मास mi है mi/vi/ri के इक्वल होगा अबाउट द रीजन O। द डायरेक्शन ऑफ li इज द सेम एज दैट ऑफ ओमेगा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। और वी आई हमें पता है कि v इक्वल टू r ओमेगा, तो वी आई इक्वल टू r/i ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल इज mi/ri² ओमेगा। तो जो ith पार्टिकल है उसका ये एंगुलर मोमेंटम होगा। Summing this over all particles gives the total angular momentum of the rigid body। तो हमने ये जो ith पार्टिकल है इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया। इस तरह से इसके हर पार्टिकल का जो है एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे और इसको सम अप करेंगे, तो जो रिजिड बॉडी इसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इक्वल होगा सिग्मा mi/ri² I1 to n, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है तो इसको सिर्फ ओमेगा लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसमें आई हमारे पास ये जो पूरी क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, वेयर आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें हमारे पास ये जो रिजिड बॉडी है ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई ओमेगा। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। We usually make a distinction between spin angular momentum and orbital angular momentum। अब एंगुलर मोमेंटम हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब इस डायग्राम को देखें, एक बॉडी है वो एक्स ऑफ रोटेशन उसके अंदर से पास आउट कर रहा है, तो ये जो आपके पास है ये बॉडी स्पिन कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ देखें कि अब एक्स ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर लाई नहीं कर रहा कि ये कोई एक्स ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट जो है बॉडी रोटेट कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। इन दोनों डायग्राम से हमें इजीली स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की समझ आ जाती है। द स्पिन angular momentum is the angular momentum of a spinning body, while orbital angular momentum is associated with the motion of a body along a circular path। तो इसमें बॉडी स्पिन कर रहा होता है, इसमें बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में।
The difference is illustrated in figure. In the usual circumstances concerning orbital angular momentum, the orbital radius is large as compared to the size of the body. अब इसमें रेडियस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी से ज़्यादा होता है और इसमें रेडियस स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी. द बॉडी मे बी कंसिडर टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट. और इसमें बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर करते हैं. जब अर्थ स्पिन करती है तो हमारे पास डे और नाइट बनते हैं, और जब अर्थ जो है सन के अबाउट रोटेट करती है तो फिर वेदर सीजन्स चेंज होते हैं हमारे पास. तो अर्थ का स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है हमारे पास.